देश की जनता को दबाने और उनका शोषण करने का काम करेंगे। तो अब इसके परिवहन व्यवस्था से जुड़े एक संशोधन की बात कर लेते हैं, जिसने पूरे देश के ड्राइवर लोगों को दहशत में डाल दिया है। पहले लापरवाही से गाड़ी चलाने और किसी को मारकर भाग जाने के लिए पुरानी दंड संहिता की धारा 304 ए में प्रावधान था। इसके अंतर्गत कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए किसी को मार देता है और वहां से भागता है तथा दोषी सिद्ध होता है तो उसे 2 साल की सजा दी जाएगी और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में पहले जमानत का भी प्रावधान था। ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर इस कानून के पीछे हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) का हवाला दे रहे हैं। यह कानून किसी भी प्रकार के वाहन से दुर्घटना करके भागने और लापरवाही से चलाने को लेकर सजा के विषय में बताता है। इस कानून में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से किसी प्रकार का वाहन चलाता है या फिर किसी को ठोंककर पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना भागता है और पीड़ित की मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में 10 वर्षों की सजा होगी और 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना लगने वाला ही है। ये कोई पीछे नहीं हुआ है। आप यह रिपोर्ट को देख लीजिए, जो कि भारतीय परिवार की रिपोर्ट है और पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। फिर से एक बार उठ के खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो जमावड़ा भी बंद कर दी उन्होंने। 7 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस अपराध को नई न्याय संहिता में गैर जमानती बताया गया है। जमानत ना देने वाली बात को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हादसे के बाद जब तक ट्रक ड्राइवर की गलती को लेकर फैसला नहीं आता तब तक वह जेल में ही रहेगा, भले ही वह निर्दोष हो। उनका कहना है कि हादसे के बाद भीड़ के गुस्से से बचने के लिए हादसे वाली जगह से भागते हैं, ना कि पीड़ित को नुकसान करने के उद्देश्य से। यह कानून हादसा करके भागने वालों पर विशेष रूप से प्रभाव डालेगा। ऐसे में सुनवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर के जेल में रहने और ट्रक के खड़े रहने से मालिक को भी नुकसान होगा। और भांग खाकर बेहोशी में बनाया गया ये कानून देश के 80 लाख ट्रक और बस ड्राइवरों समेत 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन चलाने वाले करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेगा, क्योंकि नेता, अभिनेता और उद्योगपति सब के सब इस प्रभाव से बच जाएंगे। क्योंकि जब भी नेताओं के बच्चों से एक्सीडेंट होता है तो उनके नौकरों का लाइसेंस रिपोर्ट में लगा दिया जाता है और नेताओं के आगे 10 गाड़ियां और पीछे 10 गाड़ियां चलती हैं तो उनके हाथों से एक्सीडेंट होने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो स्पष्ट है कि इस कानून से केवल आम जनता को पीसा जाएगा। अब बात करते हैं सीआरपीसी के खतरनाक प्रावधान की। किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की समय सीमा अधिकतम 15 दिन थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 से 90 दिन किया जा सकता है। पुलिस की हिरासत से संबंधित एक जानकारी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मौत पुलिस की हिरासत में होती है। सन 2000 से 2020 तक लगभग 2000 से अधिक लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, लेकिन पुलिस हिरासत में मौतों का वास्तविक आंकड़ा इससे कई गुना है और माना जाता है कि हर रोज एक व्यक्ति की हत्या पुलिस हिरासत में होती है। 2000 लोगों की मौत पर केवल 26 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया है और उसमें से कुछ ही को सजा हुई। सब जानते हैं कि पुलिस